हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लॉ फील्ड। आज हम एक टॉपिक BNSS से संबंधित है जो कि लेके आए हैं। रिलेट करता है वो FIR से। FIR क्या है, जीरो FIR क्या होती है और क्वेस FIR का क्या कॉन्सेप्ट है जो कि BNSS में है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और एक बात और ये भी करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन मार्क ये माइंड में आता है, क्या एक बार FIR लॉज होने के बाद या दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा क्या उसको वापस लिया जा सकता है शिकायतकर्ता के कहने मात्र से? तो इसका आंसर साफ साफ शब्दों में नहीं होता है। एक बार दर्ज होने के बाद कोई भी FIR को वापस शिकायतकर्ता के कहने पर वापस नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी FIR होती है तभी दर्ज होती है जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं और गंभीर अपराध से संबंधित होते हैं। यदि उनको ऐसे ही शिकायतकर्ता के कहने पर वापस ले लिया जाए तो इससे क्या होगा, न्याय कानूनी प्रक्रिया में क्या होगा, एक क्षति होगी, कानून प्रक्रिया का मिसयूज होगा। इसी वजह से इसको वापस नहीं लिया जा सकता। यदि एक बार FIR लॉज हो गई तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वो कार्रवाई कैसी होगी? दो तरीके से कार्रवाई हो सकती है। यदि मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR लॉज हुई है तो पहला मैटर तो बनेगा, यदि मैटर ऐसा है कि हाँ वाकई में ये चीज हुई है तो वहां पे क्या होगा, वो उस मामले से संबंधित अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देगा। दूसरा, यदि नहीं हुई है तो अपनी क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में लगा देगा। ठीक है। दूसरा, क्या कोर्ट भी शिकायतकर्ता के कहने पर किसी FIR को या मामले को वापस ले लिया जा सकता है? तो हाँ, कुछ सिचुएशन है जहां पर लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ध्यान से चीजों को देखना होता है कोर्ट को। पहली बात ये कि दो तरीके के केस हमारे BNSS में है जो कि कंपाउंडेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कोर्ट कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में डील करती है। पहला कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मीन्स कि समझौते के आधार पर जब शिकायतकर्ता और अपराधकर्ता के बीच में समझौता हो जाए, कोई भी मामला होने के बाद या अपराध होने के बाद, और वो सहमति एक दूसरे को दे दे कि हाँ चलो ठीक है, इस मामले को यही खत्म करते हैं। और वो मामले कैसे? पारिवारिक मामले हैं, दहेज के मामले हैं, मानहानि का मामला हो सकता है, छोटे मामले हो सकते हैं। मीन्स कि उसमें हमें राज्य को, समाज को क्षति नहीं पहुंचेगी उससे। ठीक है। तो ऐसे मामले में कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट की परमिशन से या बिना परमिशन से दो लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो मामले बताए हुए हैं, कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहां पर हम मामले को कंपाउंडेबल होने के बाद क्या करते हैं, वापस ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा नॉन कंपाउंडेबल होता है जो कि गंभीर अपराध में होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर हम ऐसी सिचुएशन में कभी भी FIR कार्रवाई को रद्द नहीं करती है कोर्ट। ठीक है। ये तो है हमारा कि हम क्या FIR को वापस ले सकते हैं नहीं, इसका आंसर। दूसरा आता है हमारा FIR के संबंध में क्वेस FIR के बारे में। क्वेस FIR के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो क्वेस क्या है? मीन्स की FIR को रद्द करना। और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्वेस का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पर है। तो क्वेस के लिए जो है हाई कोर्ट के पास ये पावर है, वो कोई भी FIR जो होगी, ठीक है, जो कंपाउंडेबल मामले से संबंधित होगी, कोई भी FIR होगी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित होगी, उसको रद्द करने, क्वेस करने का अधिकार रखती है, ये उसकी पावर है। और ये सेक्शन 528 BNSS में उसको दी गई है। लेकिन ये स्पेशल पावर है। सुप्रीम कोर्ट में ने भी इसको केस एक लैंडमार्क जजमेंट में भी कहा है कि हाई कोर्ट को पावर है कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन उसको कुछ बातों पर विचार करते हुए ही इस शक्ति का प्रयोग करना होगा, जिससे कि एंड ऑफ जस्टिस ना हो, मतलब कि कानून व्यवस्था बनी रहे, न्याय असफल ना हो। ठीक है। इन चीज को ध्यान में रखते हुए दूसरा कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैटर जहां पर FIR को क्वेस किया जा सकता है। देखो, ऐसे FIR जहां पर अपराध के बारे में तो आरोप लगाए हुए हैं, लेकिन आरोप तो तुमने FIR में अपराधी पर लगा दिया, लेकिन अपराधी के प्रति वो अपराध नहीं बनता है। आरोप लगाए लेकिन अपराध नहीं बनता उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो लॉ की में जो हमारी अपराध की डेफिनेशन है उसमें कहीं भी फिट नहीं बैठता। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी FIR को क्वेस कर दिया जाएगा।
दूसरी सिचुएशन ये है कि यदि एफआईआर झूठी है और फंसाने की वजह से दुर्भावनापूर्ण मेलाफाइड तरीके से की गई है तो वहां पर भी क्वेश्चन किया जा सकता है इन हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा मैटर प्रथम दृष्टया दिखना चाहिए कि मामला जो है हमारा कैसा है, मेलाफाइड है। तीसरा कि यदि आपका मैटर एफआईआर का ऐसा है कि मैटर तो आपका क्रिमिनल है लेकिन लग रहा सिविल है, या सिविल है तो क्रिमिनल लग रहा है, तो ऐसे मामले में भी क्या जहां पर क्लियरिटी नहीं है वहां पर भी एफआईआर केस हो सकती है। तीसरा चौथा ये कि समझौते के आधार पर भी हो यदि आपके बीच में समझौता हो गया जो कि निजी प्रकृति के मामले हैं जो बस एक पर्सन को क्षति पहुंचा सकते हैं ना कि समाज को, ऐसे मामले में भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मामले भी हाई कोर्ट क्या करेगी, मामले को क्वेश कर देगी, एफआईआर को क्वेश कर देगी। ठीक है, अब क्वेश करने के बाद वो मैटर वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है, कार्रवाई वहीं के वहीं रुक जाती है। इसके एफआईआर क्वेश से संबंधित हमारे 3 इम्पोर्टेंट केस है। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो पहला जो लैंडमार्क जजमेंट है जो क्वेश एफआईआर के बारे में है, जो कि बहुत हमारा बेसिक नीड है क्वेश एफआईआर को समझने के लिए, तो वो यही है जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस हमारा है भजन लाल का। ठीक है, 1992 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बोला है कि एफआईआर को क्वेश करने के लिए कुछ परिस्थितियों को माइंड में रखना होगा। जो परिस्थितियां क्या हो सकती हैं वो उसने बताई, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि हाई कोर्ट को इनका ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये, यदि एफआईआर 7 स्थितियां बताई कि ऐसा कि पहला तो ये कि एफआईआर सभी में जो आरोप लगाए हुए हैं और उस आरोप से अपराधी क्या करता है, अपराधी नहीं बन रहा है, तो ऐसे मामले को, ऐसे एफआईआर को क्या कर देंगे, क्वेश कर देंगे। दूसरा ये कि एफआईआर यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील ही नहीं करती है तब वहां पर क्या करेंगे, जहां पर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है तो वहां पर भी क्वेश किए जा सकती है। तीसरा कि एफआईआर तो हुई है प्लस जो भी वहां पर एविडेंस मिले हैं उससे अपराधी का कोई भी संबंध नहीं है, तो वहां पर भी एफआईआर क्या हो सकती है, क्वेश हो सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी क्वेश हो सकती है। ठीक है, आरोप इतने असंगत, अविश्वसनीय है कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी ये नहीं लगा सकता कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा मामला बनता होगा, या क्या कहते हैं, अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेगा तो ऐसे मामले में भी एफआईआर क्या हो सकती है, हाईकोर्ट के द्वारा क्वेश हो सकती है। और कानून स्वयं मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है, ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा कि वहां पर भी एफआईआर हमारी क्या होगी, क्वेश हो जाएगी। लास्ट 7th पॉइंट यही है कि एफआईआर यदि मेलाफाइड तरीके से, झूठी और फंसाने की वजह से की जा रही है तो ऐसी एफआईआर भी क्या होगी, आपकी हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश हो जाएगी। ये था हमारा लैंडमार्क जजमेंट, उसको कि क्वेशिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने के लिए हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि हमारा जो भजन लाल वाला केस है 1992 का, ये क्वेश के बारे में बताता है, क्वेश एफआईआर के बारे में बताता है, जो कि हमने देखा भी। दूसरा कि जो एफआईआर होती है, क्वेशिंग का जो एफआईआर क्वेश का जो एक इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट को मिली हुई है, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कोई सामान्य नियम नहीं है कि हर ही सिचुएशन में जो एफआईआर क्वेश के लिए जाएगी उसको क्वेश करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैटर क्या है। दूसरा कि हाई कोर्ट जो है आरोपी ये कह रहा है कि मैंने तो अपराध नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, उसके कहने मात्र से ही उसको क्वेश नहीं कर देगी। ठीक है, कोर्ट जो है ट्रायल नहीं करती है हाई कोर्ट, लेकिन वो पूरे मैटर को ये जांचती है कि कानूनी आधार पर क्या एफआईआर सही तरीके से, सही कानून के दायरे में आ रही है या नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही तो उसको क्वेश कर सकती है। एक सेकंड केस आता है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2012 का केस है। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला यदि कंपाउंडेबल मैटर में यदि मामले को रद्द कराना है तो वहां पर हम हाई कोर्ट जाकर उसको क्या करा सकते हैं, क्वेश करा सकते हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत को कि समझौते के आधार पर भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पर दिया। किसके, ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 के मामले में। तीसरा लास्ट केस ये है कि नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 का मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला कि ज्ञान सिंह के बाद ही ये मैटर आया और ये बात बोली कि समझौते के आधार पर ठीक है आप क्वेश कर रहे हो, लेकिन इसको क्वेश करते वक्त जो है हाई कोर्ट को ये बातें माइंड में रखनी पड़ेंगी। पहला बातें तो इस बात पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या समझौता जो हुआ है पार्टी के बीच में, पार्टी कौन है, एक तो शिकायत करता है प्लस एक अपराधी है, मतलब कि ऑफेंडर।
तो क्या इनके बीच में समझौता स्वेच्छा से हुआ है, कोई दबाव तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है। दूसरा कि अपराध जो है निजी प्रकृति का होना चाहिए, निजी मीन्स की पर्सनल होना चाहिए, वो समाज को प्रभावित न करता हुआ हो, ऐसा होना चाहिए, गंभीर नहीं होना चाहिए। तीसरा कि मुकदमा कौन से स्टेज पर चल रहा है, जांच पर चल रहा है हमारा, या हमारा चार्ज फ्रेम हो रहा है, या ट्रायल चल रहा है, या डिसीजन हो गया है या होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन पर है, तो वो भी हमें देखना होगा। फिर ये देखना होगा कि दोष सिद्धि का वास्तविक संभावना कितनी है, तो ये भी माइंड में रखते हुए ऐसे मामले में क्या होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाली बातें या अधिकार का यूज करना पड़ेगा हाई कोर्ट को। फिर क्या है, क्या मुकदमा जारी रखना न्यायिक में है या नहीं है, इस बात का भी हाई कोर्ट माइंड में रखेगी, तब जाके वो समझौते के आधार पर भी क्वेस करेगी एफआईआर को, या रद्द करेगी एफआईआर को। ठीक है, ये था हमारा क्वेस के लिए एफआईआर क्वेस का एक पॉइंट, जो कि सेक्शन 528 BNSS में हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर है, जिसकी वजह से ये क्वेस होती है। ठीक है, ये सिचुएशन है। दूसरा कि हमारा जो BSA है, जो हमारा साक्ष्य अधिनियम है 2023 का, वो भी ये कहता है कि हमारा समझौता या किसी के कहने मात्र से ही क्या होता है, कोई भी एफआईआर या कार्रवाई कानूनी तरीके से रुक नहीं सकती है, क्योंकि साक्ष्य पर आधारित होती है कोई भी कानून कार्रवाई। तो ऐसे ही किसी का एफआईआर वगैरह क्वेस करना एक मतलब देखा जाए तो बेवकूफी होगी, और हर चीज को माइंड में रखते हुए ही एफआईआर को क्वेस किया जाएगा या रद्द किया जाएगा। ठीक है, और ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर रद्द हो सकती है हमारी एफआईआर, तो देखो हमारे जांच के दौरान तो हो ही सकती है। दूसरा, यदि चार्जशीट दायर कर दिए तब भी हो सकती है। चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम हो गए, उसके वहां पर सावधानी बरतते हुए हमारी हाईकोर्ट क्या करती है, एफआईआर को क्वेस कर सकती है। क्यों, ट्रायल वहां पे क्या होता है, स्टार्ट हो रहा होता है। यदि ट्रायल चल रहा है तो वहां पर विशेष परिस्थितियों में ही होगा, अदरवाइज वो क्वेस एफआईआर नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारे क्वेस एफआईआर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जीरो एफआईआर क्या होती है। देखिए, जीरो एफआईआर वो होती है जो कानूनी प्रक्रिया को और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए और पीड़ित की सहायता करने के लिए, कॉन्सेप्ट हमारा BNSS या हमारा CRPC में भी था। इसके लिए कोई नई धारा नहीं लाई हुई है BNSS में। इसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी हो, ठीक है, यदि आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या कोई मामला